बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई व किबरियाई अल्लाह जल्लो शाहलो के लायक व ज़ेबा है। दरूद व सलाम हो प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हाज़रीन जुमा, आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, यकीनन अगर हमारा ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या प्रिंट मीडिया से हो तो आज के मौजूदा हालात इन पर हमारी यकीनन निगाह होगी और सरज़मीन हिंदुस्तान की सियासत, सरज़मीन हिंदुस्तान की आबो हवा किस तरफ करवट ले रही है बखूबी हमें इसका अंदाज़ा होगा। आज के इस मुख्तसर से खुतबे में मैं सामीन की तवज्जो उसी तरफ मबज़ूल कराना चाहूँगा कि हम अपनी तारीख़ और असलाफ़ को देखें और अपने माजी को देखें और अपने हाल को देखें और मुस्तक़बिल का लाहे अमल तय करें। यही एक मुसलमान की अक्लमंदी और मुसलमान की शनाख्त हुआ करती है। हाज़रीन मजलिस, आज के जो हालात हैं, स्पेशली जो नौजवान तबका है और कम उम्र तबका है, वो समझता है कि कुछ नए हालात हिंदुस्तान पर आ रहे हैं और बाज़ के तफसीरें और तहरीरें देखकर और बाज़ की वीडियोस देखकर ये अंदाज़ा लगता है कि वो एहसास कमतरी का शिकार है। वो ये समझते हैं कि ऐसा लगता है कि मुसलमान इस जगह से मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल ये सोच, ये फ़िक्र, ये ख्याल हमारे नौजवानों में इसीलिए आता है क्योंकि वो अपनी तारीख़ को नहीं जानते, अपने असलाफ़ को नहीं जानते कि उनके असलाफ़ ने कैसे कैसे औक़ात और कैसे कैसे ज़मीन और ज़मान देखे जिनसे टकरा कर दुनिया पारा पारा हो गई, लेकिन वो अज़्म मुसम्मम दीन का काम चलता रहा और आज तक चलता रहा है और इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये दस्तूर रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूए ज़मीन पर बसने वाले मुसलमानों के लिए नेमतों की वो बौछार नहीं रखी। मुसलमानों के लिए सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों के लिए वो कोई ऐसा रास्ता नहीं रखा जिस पर फूलों की पत्तियां बिछी हों, जिसके ऊपर लाल कालीन बिछी हो। ये शरीयत का दस्तूर नहीं रहा है, ये इस्लाम का दस्तूर नहीं रहा है, बल्कि इस्लाम का दस्तूर तो यही रहा है, ये शहादत गए उल्फत में ख़त्म रखना है, ये शहादत गए उल्फत में ख़त्म रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये कदम कदम बलाएं, ये सवादे कोहे जाना, वो यहीं से लौट जाए जिन्हें जिंदगी हो प्यारी। उम्मत के नौजवानों से स्पेशली मेरा खिताब है आज के दौर में कि आज परेशान होने की, रंजीदा और कबीदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बातिल से दबने वाले वो आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम,
100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से लेकर आज अभी हम ज़ुल्हिज्जा के महीने से गुजर रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अबुल अंबिया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का एक सरसरी जायजा लीजिए। तौहीद कलमे तौहीद बुलंद करने वाला वो मर्द मुजाहिद, वो वाहिद इंसान, रूए जमीन पर कोई कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं। घर बुत परस्ती जिस घर में रहता है, दाएं बाएं यमीन यसार हर जगह बुत परस्ती, इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि जिस घर में पैदाइश हुई वो घर बुत खाने की फैक्ट्री, जिसका बाप आजर बुतों की परस्ती से रोकने पर जान की धमकी देने वाला, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत हमने सुनी होगी। इसी मौजू में उसको टच करके देख लीजिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितने परेशानियों के पहाड़ नहीं तोड़े गए। घर से बेघर कर दिया गया, जायदाद से बेदखल कर दिया गया, कुर्सी की दावत दी गई, कुर्सी को छोड़ दिया गया। इस पर ही खत्म नहीं बल्कि नारे नमरूद के हवाले किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आग को कहा, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा। ये सारी चीजें आप सामईन अक्लमंद हैं, समझदार हैं, मैं इशारों में बात करने की कोशिश करूंगा। हमारे इशारे आपके लिए काफी होंगे, ईमान को ताज़ा करने के लिए काफी होंगे, क्योंकि ये आधे घंटे का वक्त हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम सारे वाक़ियात की रोशनी में आपको सामने लाकर रख दे। लेकिन आप समझदार हैं, यकीनन वाक़ियात को आपने सुना होगा, इशारा करने पर आपको वो सारे वाक़ियात याद आए होंगे। यकीनन नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया। कौन था उनका वहां पर बचाने वाला? वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और किन किन तरीकों से नहीं आजमाया गया, उससे बढ़कर आगे बढ़ी अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत यहिया अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात मशहूर है कि वक्त का बादशाह उसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी और हजरत यहिया अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाकर कहता है कि हमने 3 तलाक़ें दी, लेकिन उस शरीयत में भी जब 3 तलाक़ें हो जाती फिर रुजू का इख्तियार नहीं था। 3 तलाक़ों के बाद फिर दोबारा निकाह में नहीं आती। बादशाह ने कहा कि हमारा हुक्म है कि तुम इस फैसले को तब्दील कर दो। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि जमीन व आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन शरीयत के फैसले में तब्दीली मुमकिन नहीं। जालिम वक्त के बादशाह ने फौज को भेजा, हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया, शहीद कर दिया गया और अपने बेगम के सामने हजरत यहिया अलैहिस्सलाम का सर खलम करके लाकर कहता है कि देखो, खुश हो जाओ, जिस मौलवी ने, जिस आलिम ने तुम्हारे बारे में फतवा नहीं दिया, हमने उसके फतवे को ही खत्म कर दिया। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत भरी पड़ी है। अस्हाबुल उखदूद का वाक़िया वो हमारे सामने बेशुमार है। बिलकता हुआ बच्चा आग में डाले जा रहे हैं, आग में डाले जा रहे हैं। मां अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई है, खुद तो जलने के लिए तैयार है कि मैं कूद जाऊं आग में, लेकिन नन्हे से जान को देखकर तरस आता है कि इस बच्चे की क्या गलती कि इसको लेकर कूद में जा रहा है। अभी बच्चा गोद में है, बोल पड़ता है, ऐ मां, डरने की जरूरत नहीं, जिसको तू आग समझ रही है वो जन्नत का दरवाजा है, कूद जा जन्नत के अंदर। ये अस्हाबुल उखदूद के वाक़ियात, ये हमें दर्स दे रहे हैं। अभी वो वाक़ियात हम पर नहीं आए, लेकिन हमारे असलाफ पर बड़े से बड़े वाक़ियात यहां से गुजर चुके हैं। इससे बढ़कर आप आगे आइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगर वाक़िया लिया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मिसालें हमारे पास किसकी हो सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कुछ नहीं कहा गया। बहुत ही खतरनाक माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का काम करते हैं। जरा गौर से सुन रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ा फज़दा बिमा तुमर
ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको जिसका हुक्म दिया जाए अलल ऐलान कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की वादी पर चढ़ते हैं, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे तौहीद का ऐलान किया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, सारे के सारे आ जाते हैं। गाली देने वाला वहां पर कोई नहीं था। कौन था? अबू लहब, आपका चचा, कहता है तब्बल लका या मोहम्मद अली हाज़ा जमातना, ऐ मोहम्मद तू बर्बाद हो जाए, क्या तूने इसलिए हमें यहां पर जमा किया? यानी बताने का मकसद ये कि कहीं और से पहले परेशानियां नहीं शुरू हुई, घर से, नबी के घर से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में गुजर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कोड़ा और कचरा डाला जाता है, ऊपर से गंदी ओदड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरों पर डाली जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर थूका जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काहिन कहता है, कोई जादूगर कहता है, कोई झूठा कहता है, कोई मक्कार कहता है, न जाने कोई कुर्सी का हवसवार कहता है, क्या क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हरबे अपनाए ले गए। ये सारे इशारे हैं, हमारे जहन में ये सारी चीजें आनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सुलूक किया गया। वाकया याद नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, गंदी ओदड़ी कुफ्फारे मक्का की जानिब से डाली जाती है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, इतनी गंदी ओजड़ी है, इतनी ऊंट की वजनदार ओजड़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठा नहीं जाता। दौड़ते दौड़ते फातिमा ज़ोहरा वहां पर पहुंचती हैं, अपने नन्हे हाथों से उसको हटाने की कोशिश करती हैं, कहती जाती हैं, बाबा जान, बाबा आपको किन लोगों से क्या परेशानी है, क्यों आपको ये लोग परेशान करते हैं, क्या कर्जा लेना बाकी है, क्या लेना देना बाकी है, ये लोग आपको परेशान क्यों करते हैं। नन्हे नन्हे हाथों से हजरत फातिमा हटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो ओजड़ी उस नन्हे हाथों, मुबारक हाथों से हट नहीं पाती, लिहाजा बड़े लोगों को बुलाया जाता है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गंदी ओजड़ी हटाई जाती है। छोटी बेटी अपने बाप से गले लग कर कहती है कि अब्बू जान, ये लोग आपको परेशान क्यों करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे बाप का कुछ और लेना देना नहीं, बल्कि कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक अल्लाह को मान लो, दुनिया व आखिरत मिल जाएगी, लेकिन ये इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़कर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को किस पादाश में तकलीफें दी गई। आपको बोरिया और बिस्तरा जानते हैं, जो रेगिस्तान का सफर कर चुके हैं, सऊदी की जमीन जो रेगिस्तान है, उसके पत्थर है, गरम गरम रेतों पर उसको लिटाया जाता, गरम गरम पत्थर जो सीलों के पत्थर हुआ करते, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर डाले जाते। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो बात हमें याद नहीं? इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा रास्ते से गुजर रही हैं, हजरत सुमैया रास्ते से गुजर रही हैं, पूछा कौन हो? हजरत सुमैया ने भी कहा जानदार जवाब, अमतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की लौंडी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी। अबू जहल तिलमिला जाता है। बहरहाल मुख्तसर ये कि वो वक्त था, एक पैर एक ऊंट से बांधा जाता है, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से बांधा जाता है। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के नाफ पर जालिम नेजा मारता है, दोनों ऊंटों को दो तरफ चला दिया जाता है। अल्लाह के इस्लाम की पहली शहीदा हजरत सुमैया दो टुकड़े हो जाती हैं, दो लख्त हो जाती हैं। गलती क्या थी? ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है। ये वो बंदे थे जिन्होंने अपने खून की यारियों से इस गुलशन इस्लाम को सींचा था। तो साथियों, ये वो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबईन, आप तफसील देखते जाइए, बेशुमार तफसीलें हमारे सामने आएगी। ऐसी बात नहीं कि आज के दौर में ही ये सारे हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं। आप बताएं, इतनी मिसालें हमने पेश की, क्या इनमें से कोई मिसाल हमसे हल की है? ये सारी की सारी मिसालें हमारी आज के मौजूदा दौर से बहुत ज्यादा हैं।
तो रंजीदा और कबीदा और परेशान होने की जरूरत नहीं। इस बिन अब्दुल सलाम वक्त के बहुत बड़े आलिम नसारा, वक्त के बहुत बड़े आलिम नसारा से हाथ मिलाने के लिए ऐलान किया जाता है, लेकिन तैयार नहीं होते हैं। वक्त का बादशाह कत्ल की फैसला सुना देता है। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये अंग्रेजों का दौर, अंग्रेज 15 अगस्त आ रहा है। लोग पूछते हैं कि क्या है हिंदुस्तान में मुसलमानों का किरदार। अंग्रेजों से लड़ने वाला पहला मर्द मुजाहिद, काले पानी की सजा काटने वाला मौलाना मोहम्मद जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह अंबाला के जज के सामने खड़े होकर मौत का फैसला सुना देता है। जज से मुखातब होकर कहते हैं, ऐ जज, वो तारीख साज जुमला कहा कि ऐ जज, तू मौत का फैसला सुना सकता है, लेकिन तू मुझे मौत नहीं दे सकता। फैसला तेरे हाथ में है, लेकिन मौत देना तेरे इख्तियार में नहीं है। तुझे क्या पता, क्योंकि मौत देने का इख्तियार अल्लाह को है। तुझे क्या पता कि तू पहले मरेगा या मैं पहले मरूंगा। यह मुमकिन है कि तूने मुझे मौत का फैसला सुनाया है, लेकिन मेरी से मौत से पहले तेरी मौत हो जाए। यह तारीख साज जुमला था। हुआ भी ऐसी। जज ने देखा कि ये तो अजीब किस्म का मौलवी है। ये जज ने देखा, अंग्रेज ने देखा कि तो अजीब किस्म का मौलवी है, इसको तो मौत से खुशी हो रही है, मौत से घबराने वाला नहीं है, परेशान होने वाला नहीं है, हम तो इसको सजा देना चाहते हैं। तो जज ने उसी वक्त पर फैसला मंसूख कर दिया कि नहीं, ये मौलवी मौत से खुश होता है, लिहाजा मौत का फैसला कैंसिल कर दिया जाए, लिहाजा इसे जेल में भेज दिया जाए। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह को जेल में भेज दिया जाता है। मौलाना जेल में जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह की इबादत में, और उसी मौलाना से पहले वो जज का इंतकाल हो जाता है। आज भी तारीख की किताबों में ये जुमले महफूज हैं कि मौलाना की मौत बाद में हुई और जज की मौत पहले हो गई। उलमाए सादिकपुर हिंदुस्तान की आजादी के अंदर अंग्रेजों के जुल्म और सितम को सहते सहते काला पानी का वो दौर, ये सारी की सारी तारीख हमें बताती है कि मुसलमानों को किन किन डगरों पर और किन किन ठोकरों पर किस तरीके से परेशान किया गया। साथियों, तफसीर इब्ने कसीर में एक बेहतरीन वाक़या जिक्र किया। सच्चा तफसीर इब्ने कसीर अलबिदाया व इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अलबिदाया व निहाया में वहाब इब्ने मुनब्बे का एक जिक्र में एक बेहतरीन वाक़या जिक्र किया गया। वक्त का बादशाह था। वक्त के बादशाह ने वहाँ के रहने वाले उलमाओं के ज़रिए से ये कोशिश की कि खिंजीर के गोश्त को हलाल कर दिया जाए। क्या फैसला किया उसने कि खिंजीर के गोश्त को हलाल किया जाए, लेकिन अवाम मानने के लिए तैयार नहीं थी। मशवरा किया गया तो दरबारियों ने मशवरा दिया कि फला जगह के आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम, अगर उनसे इकरार कर लिया जाए कि ये सूअर का गोश्त, खिंजीर का गोश्त खाना जायज है, तो सारे के सारे लोग खाना शुरू कर देंगे। कहा कि आलिम साहब को बुलाया गया दरबार में, कहा कि खिंजीर के गोश्त के बारे में आपका क्या फैसला है। कहा कि हराम है, जायज नहीं। बादशाह ने कहा कि कल सारे का सारा दरबार भरेगा और सारी अवाम को जमा कर दिया जाएगा, मैदान में सारे लोग रहेंगे और खिंजीर का गोश्त पेश किया जाएगा। जो आलिम, जो आदमी खाएगा उसकी जान बख्शी जाएगी, और जो नहीं खाएगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह फैसला सुना दिया गया। जो जल्लाद था वो भी उसके दिल में रहम था। उसने आलिम साहब के कान में आकर कहा कि आलिम साहब, ऐसा करते हैं कि आप इतने बड़े आलिम हैं, कौम का सरमाया हैं, ऐसा कर लें कि आपको मैं अलग से बकरी का गोश्त लाकर दे देता हूं, आप बकरी का गोश्त खा लें, आपकी जान बच जाएगी। सूअर का तो गोश्त रहेगा नहीं, आपकी जान बच जाएगी। लिहाजा मजलिस बर्खास्त हो गई, रात हो गई, दिल की कैफियत कुछ और हो गई। लिहाजा सुबह होता है, दरबार भरा है, मैदान भरा है लोगों से, और सारे के सारों के सामने खिंजीर का गोश्त रखा गया है।
अब अवाम देख रही है कि मौलाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। लिहाजा आलिम साहब ने, वक्त के आलिम ने कहा कि मैं सूअर का गोश्त नहीं खा सकता, मना कर दिया गया। बादशाह वक्त ने मौत का फैसला सुना दिया कि इनको इन तन से गर्दन जुदा कर दी जाए। जल्लाद जब लेकर जा रहा है तो वो कहता है, मौलाना क्या आपने समझा कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं? मैं हूं जल्लाद, लेकिन मैंने धोखा नहीं दिया। हमारा तो प्लान था कि आपको बकरे का गोश्त लाकर रखा गया, बकरा आपने काटा और बकरे का गोश्त आपके सामने रखा गया, आपने क्यों नहीं खाया? तारीख साज जुम्मा उलमा इकराम के हमारे कुर्बान जाइए। उन्होंने कहा कि ए जल्लाद वक्त, मैं मानता हूं कि तुम ईमानदार हो, तुम सच्चे हो, तुमने मेरे सामने बकरी का गोश्त ही रखा था, ये तुम जानते हो और मैं जानता हूं, लेकिन जो हजारों की जो तादाद में पब्लिक बैठी हुई है वो क्या समझ रही है? वो क्या समझ रही है? वो तो सिर्फ खिंजीर का गोश्त ही समझ रही है ना। मैं खाऊंगा अकेला आदमी, मेरे लिए तो बकरी का गोश्त रहेगा, लेकिन हजारों की तादाद में जो लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे समझेंगे कि मौलाना ने खिंजीर का गोश्त खाया। इसका मतलब यह हुआ कि खिंजीर का गोश्त जायज है। मेरे खाने की वजह से सारे के सारे लोग खाना शुरू कर देंगे। मेरी जान जाना गवारा है, लेकिन इस्लाम की शान में आना ना गवारा नहीं है। मुझे मौत मंजूर है, लेकिन खंजीर का गोश्त उम्मत के लिए हलाल करना मंजूर नहीं है। ये उलमाए किराम की कुर्बानियां साथियों, ये इस तरीके की परेशानियां आज नहीं बहुत जमाने से आ रही हैं। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफवी से शरारे बू लहबी। बात मुख्तसर कि इन सारी परेशानियों के साथ साथ अब हमें करना क्या चाहिए। चंद मिनटों में एक दो बातें भी अगर हमारे जहन व गोशे में बैठ गई तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए काफी है आज के लिए। साथियों, ऐसे मौजूदा दौर के अंदर सबसे अहमियत की तरफ चीज कि हम सबसे पहले अपने आप को कुरान और सुन्नत के करीब आने की कोशिश करें। कुरान और सुन्नत के करीब आने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान और सुन्नत वाहिद चीज है जो इत्तेहाद का सबब बन सकती है और मुसलमानों के मसाइल का हल बन सकती है। आप छोड़ दीजिए, आप जमाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपने आप को, अपनी नीयत को, अपने नौजवान साथियों से मेरी गुजारिश है कि कुरान और सुन्नत के लिए आप जमीयत अहले हदीस का कोई फार्म नहीं भरते, मत भरिए। कोई जरूरी नहीं है शरीयत में कि जमीयत अहले हदीस के कारकुन का आप फार्म भरें तभी जन्नत में जाएंगे, नहीं। आप अपने दिल के लिए, अपने अमल के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुरान और सुन्नत को खोल दीजिए। काल अल्लाह व काल रसूल को मान लीजिए। हमारी शादियां वैसी हो, हमारी पढ़ाई वैसी हो, हमारी घर की जिंदगी वैसी हो जैसे काल अल्लाह व काल रसूल है। जितनी हो सकता है उतनी मुकम्मल कोशिश करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज इसके अंदर मैं बताने की कोशिश करूंगा, दूसरी चीज जो बताने की कोशिश करूंगा वो है इज्तिमाइयत को कायम रखें। समझते हैं ना इज्तिमाइयत? ये सब अलग अलग टॉपिक हैं, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी रही तो कभी फिर बताएंगे पूरी तरीके से तफसील से। इज्तिमाइयत को कायम रखने की कोशिश करें। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा हो जाएंगे। यकीनन हमारे मसाजिद में इख्तिलाफ हो सकता है, हमारे महल्लों में इख्तिलाफ हो सकता है, हमारे फला फला मसाइल में इख्तिलाफ हो सकता है, फुरूई और गैर फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कलमे तौहीद में तो इख्तिलाफ नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में तो इख्तिलाफ नहीं। तो इसकी बुनियाद पर कम से कम जमा हो जाएं, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। रब्त कायम, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। इकबाल ने बहुत बड़ी बात कही थी, याद रख ले। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। कतरा खतरा दरिया शवत जो होती है ना बात, वही इकबाल ने समझाया था कि आप अगर अकेले हैं तो खतरा है, खतरे की कोई हैसियत नहीं है।
अगर वही कतरा समंदर में जाकर मिल जाता है तो समंदर की थपाड़ियों से, आप ही देख लें, जब बारिश बरसती है तो खतरे खतरों से बरसती है, जिसकी कोई अहमियत व हैसियत नहीं होती है, लेकिन वो सब सारे कतरे एक दरिया के अंदर जमा हो जाते हैं तो फिर महल्ले के हालात क्या होते हैं, हम अपने आंखों से देख चुके हैं कि एक तालाब, एक दरिया, एक नाला सारे के सारे इलाके को बहकर बहा ले जाता है। तो उसी की तरफ इकबाल ने इशारा किया था कि कतरा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि दरिया बनने की कोशिश करो। अकेले रहोगे बच्चा भी अपने हाथ में रख के मसल देगा, लेकिन इज्तिमाइयत में आ जाओगे तो कोई हाथ लगाने की ताकत, मसाइल, परेशानियां, इख्तलाफात मुमकिन हैं, लेकिन उन सारों के बावजूद जब मिल्ली मसला आ जाए, कलमे तौहीद की हिफाजत का मसला आ जाए, तो सारों को एक होना चाहिए, एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए उलमा किराम की निगरानी ज़रूरी है, इसके लिए इल्म ज़रूरी है कि किस लेवल पर, किस तरीके से हमें इज्तिमाइयत कायम करना चाहिए, मिल्ली तौर पर, सियासी तौर पर, इल्मी तौर पर, जहाँ पर भी खिदमाती सर्विसेज हैं उन तौर पर, सारे तौर पर एक होने की ज़रूरत है। जिस लेवल पर आप एक हो सकते हैं हो जाइए, कंप्रोमाइज का नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हटकर अगर कोई बात करेगा तो वहां पर इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे बाद में जितने भी मसाइल हैं उसमें इत्तेहाद मुमकिन है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हटकर अगर कोई इत्तेहाद करना चाहता है, शिर्क पर अगर कोई इत्तेहाद करना चाहता है तो वो मुमकिन नहीं। अगर करना भी है तो वो किस लेवल पर है, वो उलमा की जिम्मेदारी है। लेकिन हम हमारे सतह पर हमें चाहिए कि हम आपस में जो फुरूई मसाइल हैं उनको छेड़कर उम्मत के अंदर इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश ना करें। हाँ, आप अपना मसला है बयान करें, हुस्ने अंदाज से बयान करें। जब बयान हो जाए तो सामने वाले को इख्तियार दे के वो माने या ना माने। मानता है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मानता है तब भी कोई बात नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे ऊपर तो सिर्फ पहुंचाना है, किसी को जबरदस्ती वहां पर घसीट कर लाना नहीं है। बहुत सारे नौजवान इस गलती का शिकार हो जाते हैं कि एक मसले को समझा दिया और न समझने पर उसको किसी ने काफिर कह दिया, किसी ने मुनाफिक कह दिया, किसी ने जाहिल कह दिया, किसी ने क्या क्या फतवे दे दिए, और वहीं से फिर फितने पनपते हैं, बढ़ते हैं, और वहीं से उम्मत के अंदर इख्तलाफ इंतशार पैदा होता है। तो बराहे करम इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। तो साथियों, आज के जो खुतबे का खुलासा है मेरा यही कि जो आज के हालात हैं ये कोई नए नहीं है, ऐसे हालात बहुत पहले से आए हैं। हमने पूरी सीरत तकरीबन खंगाली कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हज़रत इब्राहीम, हज़रत यही अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उलमाए कराम, अंग्रेज़ों का दौर, खिलाफत अब्बासिया, इन सारे वाक़ियात की रोशनी में हमने देखा कि किस तरीक़े से मुसलमानों के ऊपर परेशानियाँ आई हैं और आज भी आ रही हैं और आइंदा भी आएंगी। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, उसके लिए जो चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए, वो सबसे पहली चीज़ कलमे तौहीद का इकरार, किताब व सुन्नत की तरफ अपने आप को लाना, और दूसरी चीज़ इज्तिमाइयत की तरफ आना, तीसरी चीज़ अपने आप को अहले इल्म के साथ मुंसलिक करना, पढ़ना और पढ़ाने की आदत डालना, और चौथी चीज़ में बात करते हुए ख़त्म करूँगा, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, जहाँ तक हो सकता भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमों में भी। ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास रहेंगी तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा गर्क पार होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको हमने सुना है अल्लाह सुनने के अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बनाए, नेक बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो परेशान हाल हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो क़र्ज़दार हैं उनके क़र्ज़ का इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारी परेशानियाँ पहले आई थी और आगे आते रहेंगी, इन सारी परेशानियों में साबित क़दम रहते हुए दीन पर चलने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। उम्मत के मुसलमान जहाँ पर भी परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गुर्बत का शिकार है उनके अंदर रोज़ी का इंतज़ाम फरमा दे, जो बेरोज़गार रोज़ी का इंतज़ाम फरमा दे, जो क़र्ज़दार है उनके क़र्ज़ का इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन
हमें अपने औलाद की सही तालीम व तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके वालिदैन की खिदमत करके जन्नत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन गुज़र चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ख़बरों को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जमात के बहुत सारे साथी बीमार हाल हैं, अल्लाह उन तमाम को शफ़ाए कामिल आजिला नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथी, हमारे ज़िम्मेदार मौलाना फ़ज़ीलत शेख अब्दुर्रहमान नदवी हफ़ीज़हुल्लाह, उनकी तबीयत नासाज चल रही है। हमारे सामने बैठे हुए मेरी मुराद मौलवी अब्दुल हक साहब मोहम्मदी हफ़ीज़हुल्लाह और बहुत सारे जो जमात के साथी हैं, अल्लाह ताला बीमार हैं, बहुत सारी परेशानियों से दो चार हैं, रोज़ाना परेशान होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से इनकी मदद फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जैसे तमाम जो भी हजरात ने हमसे दुआ की, बहुत सारे लोगों ने अपील की है, अल्लाह उन तमाम की जायज़ों को कबूल फरमा दे। अल्लाह उन तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें गुज़र चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ए रब्बुल आलमीन उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। यकीनन बहुत सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे सामने नूरानी चेहरे हुआ करते थे, मौला करीम आज नहीं है, अल्लाह ताला तो उनकी मग़फ़िरत फरमाते। अल्लाह जिनकी देख कर हमारी सुबह वो शाम हुआ करती थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह इस दौर में बहुत सारे लोग अहले इल्म यहाँ से उलमाए किराम उठ चुके हैं, अल्लाह खिदमत गुजार, अल्लाह ताला मस्जिद के इब्तिदाए दिन से जिन्होंने खिदमतें की थी मस्जिदों के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज हमारे दरमियान नहीं है, मौला करीम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह उनकी ख़बरों को नूर से भर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह उनका सही जानशीन पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन की खिदमत गुजारों को भी इजाफ़ा फरमा दे, मौला करीम है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी औलाद को उसके लिए सदक़े जारिया बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन है रब्बुल आलमीन दीन के ऊपर जम कर रहने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा, इखलास अता फरमा, रियाकारी से बचा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम का ख़ातिमा बिल खैर ईमान फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्ली अला जमील अंबिया वल मुरसलीन वल खुलफाए राशिदीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व औला व अज़वा व जल्वा व अतम्मा व अकबर।